प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का दिल से स्वागत है। हालेलुया, सबको जय यीशु की। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन आशीष का दिन हो, अभिषेक का दिन हो, आनंद का दिन हो और पवित्र आत्मा का अग्नि अभिषेक का दिन हो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हर एक को प्रभु इस प्रार्थना में एकत्रित कर रहे हैं। हम प्रभु की छत्र छाया में आ गया है और प्रभु को धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, सभी वरदानों के लिए, आशीषों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए, क्योंकि ये जो वक्त जो है ना, ये प्रभु की बहुत बड़ी दया है, कृपा है। हाँ प्यारे अब्बा जान, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें ये मौका दिया है आपकी उपस्थिति में आने का, इस प्रभात में आपको धन्यवाद देने का और आपके सभी अनगिनत वरदानों के लिए आपको कृतज्ञता प्रकट करने का, आभार प्रकट करने का मौका दिया है। साथ ही साथ हम अपने ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को आपके पवित्र हजूरी में लेकर आते हैं, आपकी उपस्थिति में रख देते हैं, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं प्रभु। हम अपने जीवन के सभी क्लेशों को, कष्टों को, हमारे योग्यताओं को, अयोग्यताओं को, हमारे आंसुओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। खास करके जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, हॉस्पिटल में है, जैसा भी हो प्रभु जी, अवस्थाएं से गुजर रहा है, वो सारे सिचुएशंस और हालातों को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, आप चंगा करने वाला है, जीवन देने वाला है, माफ़ी देने वाला है, बचाने वाला है। आज आपका सामर्थ्य और आपका अभिषेक, आपका आशीर्वाद इन सभी भाई बहनों को और बच्चों को, बुजुर्गों को, बीमारों को प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हालेलुया। क्योंकि ये ना, ईश्वर इतना महान है, वो करुणा सागर है, वो पापियों को बचाने वाला है। आज आपके जीवन में वो अभिषेक प्रदान करेगा, आशीर्वाद प्रदान करेगा। एक को भी, आप में से एक को भी वो खाली होकर नहीं जाने देगा, क्योंकि प्रभु बचाने के लिए आया है। बार बार मैं ये कहता हूँ, क्योंकि प्रभु का कार्य ही बचाना है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 में हम देखते हैं, 43 में, उसका 19वां वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा आज। यशायाह 43 वर्स 19। देखो, मैं एक नया कार्य करना जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। हालेलुया। प्रभु साफ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा कार्य करने जा रहा हूं, कुछ नया करने जा रहा हूं, समथिंग न्यू। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अगर आप दुख में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, आपके जीवन से आप थक गए हो, तंग आ चुके हो, तो प्रभु का वचन आज आपको हरा भरा कर देगा। हर निराशाओं से, डिप्रेशन से, आपके हालातों से प्रभु आज कुछ नया करके आपको बचाने वाला है। फिर एक बार सुन लीजिए प्रभु का वचन में क्या सामर्थ्य है, इसको रिसीव करते हुए इसको सुन लीजिए प्यारे भाई और बहनों। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। आपके लिए बोल रहे वचन, अपने लिए रिसीव करो ना। जब कभी भी वचन रिसीव करते हो, अपने लिए रिसीव करो। प्रभु कह रहा है कि बेटा बेटी, मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए कुछ नया कार्य करना जा रहा हूँ। जस्ट बिलीव। आज आपके जीवन में पुरानी बातों को आपको छोड़ना है, क्योंकि प्रभु कुछ नया करने जा रहा है। प्रभु क्या कहता है? वह प्रारंभ हो चुका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोली बोली में ही रह जाएगा, वो प्रारंभ हो चुका है। इट हैज बिगन। प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। क्योंकि ऐसा जगह पर प्रभु कार्य करने वाला है जहां पर आपने उम्मीदें खो बैठे हैं, आशाएं खो बैठे हैं, आगे बढ़ने का और जिंदगी में आगे चलने का कोई चांस नहीं है। ऐसे परिस्थितियों में आप फंस चुके हो, प्रभु कहता है मैं वहाँ पर आपके लिए मार्ग तैयार करूँगा। आई विल मेक ए वे इन द मिस्ट ऑफ द विल्डरनेस।
प्रभु वहां पर रास्ता बना देगा जहां पर कोई रास्ता ही नहीं है, निशान नहीं है रास्ते का। लेकिन प्रभु कहता मैं वहां पर तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत। हालेलुया। हम इसके सिचुएशंस को देखता है। 16वां वचन से पढ़ते हैं, अध्याय 43 का 16 वचन से पढ़ते हैं। प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। समुद्र में मार्ग बनाने वाला और लहरों पर चलकर आने वाला ईश्वर के बारे वचन जिक्र कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, कितने बड़े संकट क्यों ना हो, क्योंकि यहूदी लोगों के लिए जब मिस्र से निकला, इससे बड़ा क्या संकट आया था? सबसे बड़ा संकट आया कि सामने लाल सागर, पीछे फिरौन की सेना, और कहा जाता है दोनों साइड में दलदल था, मतलब कोई रास्ता नहीं, पूरी तरह से फंस चुका था, फंस गया था। 6.5 लाख लोग, उनके जीव जंतुओं और भी चीज़ें, पूरी ज़िंदगी के सारे बातों को लेकर कितने एरिया में इन लोग फैल गए होंगे। और ऐसे में मृत्यु का सामना करना किसके लिए अच्छा लगता है? इसलिए इजराइली लोग मूसा के विरुद्ध बोलकर भुनभुनाते हैं कि तुमने हमें इस मरुभूमि में मरने के लिए क्यों लेकर आया? Why did you bring us to this place to die? कम से कम प्रॉपर खबर तो मिल जाता मिस्र में। हालेलुया। जब उनकी बातें सुनकर ना, मूसा क्या कहता है? एक्सोडस 14:13 and 14, जिन मिस्रियों को तुम देखते हो आज से तुम लोग उनको कभी नहीं देखोगे। मूसा इजरायलियों को कह रहा है प्रभु की तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। व्हाट ए स्टेटमेंट। लाल सागर 2 टुकड़े में होने से पहले मूसा के मुख से इतने वाल भरोसे का एक शब्द निकल रहे। प्यारे भाई बहनों, यही प्रभु आपके और मेरे मुंह से चाहते हैं, क्योंकि आपको और मुझको उस समय मूसा को कुछ आइडिया नहीं था कि ईश्वर क्या करने वाला। थोड़ा बहुत तो साइंस एंड वंडर्स देखा था उसने, लेकिन सागर को 2 टुकड़े में करेगा, मूसा शायद सपना भी नहीं देखा होगा। पर आज आपको और मेरे को वचन से पता है कि हमारा ईश्वर क्या कर सकता है। वो अगर उसको जरूरत पड़ेगा सागर के बीचों बीच वो रास्ता बना सकता है, अगर जरूरत पड़ेगा और लहरों पर चलकर आपके तरफ आ सकता है। इतना सामर्थ्य और शक्ति, पावर वो रखता है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, इसलिए घबराना बंद करो, अपने खुदा के सामर्थ्य के बारे समझो। वचन साफ कहता है कि वो सागर के बीच में रास्ता बनाने वाला और लहरों पर पथ तैयार करने वाला है। ऐसे ईश्वर का अगला वचन क्या है? उसने रथ, घोड़े और एक विशाल सेना बुलाई, वे सबके सब ढेर हो गए और फिर कभी नहीं उठ पाए, वे बत्ती की तरह जलकर बुझ गए। वही प्रभु कहता है। और सेना, रथ और सबको डुबाने वाला और कभी उठने नहीं है, इसी तरह गिराने वाला उसी प्रभु क्या कहता है? इतना बलवान सामर्थ्यवान ईश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा सामर्थ्य, बल और आशीष दे रहा है। आपके जीवन में कुछ करने के लिए प्रभु तैयार हो रहा। प्यारे भाई बहनों, रिसीव कर दो, क्योंकि इस वचन में बहुत आशीर्वाद है। जितने भी झुके हुए हो, जितने भी गिरे हुए हो, जितने भी डिप्रेशन में है, जितने भी सोच रहा है कि मेरी जिंदगी में कोई रास्ता ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए आज एक खुशखबरी है। आपका प्रभु कहता, बेटा बेटी तुम घबराओ मत, तुम्हारे लिए एक नया रास्ता, नया कार्य मैं करने जा रहा हूँ। बोलिए आमीन, हालेलुया। रिसीव करते जाना, ये सवेरे ब्लेसिंग रिसीव करते जाओ। 18वें वचन में प्रभु कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। हाँ, पिछली बातों को भुला दो और पुरानी बातें जाने दो। आपको मैं इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा? हाँ, कई सारे फेलियर्स, कई सारे असफलताएं और कई सारा परिश्रम में आपको कोई सफलता और जीत नहीं मिली, हार का सामना किया होगा, दुखी होकर बैठे होंगे। प्रभु कहता है ऐसे पुरानी बातों को भुला दो और छोड़ दो। और दूसरी एक और बात प्रभु ने मेरे को कहा, अपने पापों का जीवन, एक पुराना जो जीवन है ना, पापों के अंदर आपका जो जीवन है, उसको भी आपको
छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ आशीर्वाद ले और अपने मनमाना आचरण करे, ये संभव नहीं है। अगर ईश्वर के ओर से वरदान ले रहे हो फिर उसका खर्चा भी है। हम किसी भी देश में जाएगा, उनके रूल्स रेगुलेशंस हमको पालन करना पड़ता है। कई सारे लाखों का खर्चा है कहीं भी जाने का, वहाँ का एक सिटीजन बनने तक ना उनकी बातों को ऐसा ही पालन करना पड़ता है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, काफ़ी सारे कंडीशंस तो है। यहाँ स्वर्ग के वारिस होना, ईश्वर की संतान की भांति जीवन बिताना, आशीषों को अनुभव करना, तो क्या है, आपके सामने भी कुछ बातें प्रभु रख रहा है। पुरानी बातों को भुला दो। हालेलुया। पुराने जो पापों को, आपके लापरवाही का जीवन है ना, उसको भूलना पड़ेगा आपको। ईश्वर का अनुग्रह, आशीष, बरकत, सामर्थ्य आपको महसूस करना, फिर उसके नियमों पर चलना भी जरूरी है। उसके वचनों पर चलना बहुत जरूरी है। उन पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आशीर्वाद अकेला थोड़ी मिलेगा, उसके साथ साथ आज्ञा पालन भी आपको सीखना पड़ेगा। जो आज्ञा पालन सीखेगा आशीषों को देखेगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम आगे क्या पढ़ते हैं। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम 19वें वचन में देखते हैं, देखो मैं एक नया कार्य करना जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते। मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, एक एक वचन को रिसीव करते जाओ। ये वचन आज आपके लिए हैं, मेरे लिए हैं, हमारे लिए हैं। एक एक जना, जो भी आप पासपोर्ट हो, वीसा हो, आपकी ज़रूरतों को, मनोरथों को, आपके खास ज़रूरतों को लिखे रखा ना, उस पर ना ये वचन लिख के बोलना, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। इसका आशीर्वाद को रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करो। प्रभु आपके लिए एक नया कार्य जरूर करेगा। आमीन। 20वां वचन में पढ़ते, जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मरुभूमि में जल धाराएं फुट निकलेगा। प्यारे भाई और बहनों, ये एक प्रयोग है। देखो मरुभूमि में जल मिलना कितना कठिन है। प्रभु कहता मैं वही करने वाला हूं। आप जो असंभव है करके मोहर लगा रखा, ऐसे जीवन के परिस्थितियों में प्रभु कहता है मैं वहीं पर जल धाराएं फूट निकलने देंगे। हालेलुया। जल का प्रबंध करेगा, नदियां बह निकलेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही वचन मैं आज आपके लिए घोषित करता हूं। आई डिक्लेयर दिस वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू। जितने भी कठिन परिस्थितियों से गुजरते क्यों ना हो, परिवार टूट चुके होंगे, तलाक हो गया भी होगा, जब बच्चे के वरदान के लिए आपने उम्मीदें छोड़ रखे होंगे, इतने साल हो गए, तो आपने क्या है, सारे उम्मीदें छोड़ रखे होंगे, या फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, कोर्ट केस में फंस गए होंगे, आपके विरुद्ध किसी ने फैसला भी सुनाया क्यों ना हो, सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि प्रभु कहता है मैं मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर का वादा है प्यारे भाई और बहनों। अपने बच्चों के लिए आप अपने जिंदगी सुधारने के लिए तैयार हो जाओ। जिंदगी से हर प्रकार की गंदगी, पाप और पाप का असर को दूर कर, आपके वचन को, आपकी सोच को, आपके नजरिया को और नियत को आप प्रभु के वचन के मुताबिक करने का दृढ़ संकल्प करो। जीवन बदलेगा, क्योंकि ईश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए तैयार हो चुका है। बोले हालेलुया। रिसीव करते जाओ। आगे हम वचन में देखते हैं, हालेलुया। मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाई, ये मेरा स्तुतिगान करेगी। प्रभु कहते हैं ये प्रजा की तैयारी मैंने अपने लिए किया ताकि वही मेरी स्तुति करेंगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों,
ये वचन है ना, इस वचन में जो सामर्थ्य है, जो आशीष और अभिषेक है, मैं आपके लिए डिक्लेयर करना चाहता हूँ, आपके लिए घोषित करना चाहता हूँ। क्योंकि है ना, वचन एक बार भी फालतू नहीं जाएगा। अगर ईश्वर ने कह दिया वो सचमुच आपके लिए हो जाएगा। उसकी एक भी योजना फालतू नहीं होता है। बोलिए हालेलुया। हम यूहन्ना 15:16 में पढ़ते हैं, प्यारे भाई बहनों, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें वही प्रदान करे। हालेलुया। प्रभु का एक पर्पस है हर चीज़ के लिए। आपको बुलाया है, आपको चुन लिया है, आपको नियुक्त किया है फल उत्पन्न करने के लिए। याद रखना, ऐसा वैसा नहीं है कि पौधा यूँ खड़ा नहीं किया है। आपके और मेरे जीवन में वो महिमा देखना चाहते हैं। अपने महिमा के लिए, अपने स्तुतिगान के लिए प्रभु आपके साथ और मेरे साथ काम करता है, प्यारे भाई और बहनों। इसलिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करें और आज प्रभु से बोले, प्रभु तेरी एक एक योजना मेरे जीवन में पूरा हो जाए। क्योंकि प्रभु कहता है यिर्मयाह 29:11 में, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाओं मैं आप जानता हूँ, तुम्हारी अहित की नहीं हित की योजनाएं हैं, आशामय भविष्य की योजना। याद रखना, प्रभु के पास आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हित की योजनाएं हैं, आशामय भविष्य की योजनाएं हैं, और आपके अहित के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। फिर तो आप मांगो ना, वही मांगो। अब्बा पिता से बोलो, हे अब्बा पिता, आपके पास जो योजना है वो मेरे जीवन में जल्दी से पूरा कीजिएगा। बस इतना ही कहना काफ़ी है। आज प्रभु कह रहा है ना, मैं तुम्हारे लिए जल धारा का प्रबंध करूंगा और एक नया कार्य करना प्रारंभ हो चुका हूं, प्रभु कह रहा है। बोले हालेलुया। तो प्रभु जो कहता है ना वो करके ही छोड़ेगा। आइए अपने अपने जगह पर इस वचन के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। इस वचन के साथ हम प्रार्थना करें ताकि इस बाइबल का आज के जो वचन है ना आपके लिए एक आशीर्वाद में बदल जाए, आशीष में बदल जाए, बरकत में बदल जाए। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आपने जो वचन के द्वारा अनेकों के टूटे हुए परिवारों को जोड़ने के लिए प्रभु आपने वचन कहा है। कई लोग दुखी है, परेशान है, कई लोग डिप्रेशन में है प्रभु जी, जिंदगी खत्म हो चुका है या फिर सब कुछ बर्बाद हो चुका है करके अपने डिप्रेशन में, निराश में बैठने वाले एक एक भाई बहन के लिए, पति पत्नियों के लिए प्रभु आज मैं वचन घोषित करता हूँ। प्रभु आपके लिए कुछ नया कार्य करने जा रहा है और ऑलरेडी वो प्रारंभ हो चुका है। जो असंभव की बात है वो सब भुला दो, पुरानी बातों को छोड़ दे और आज से प्रभु कुछ नया करने जा रहा है। उसी को ग्रहण करो, उसी को रिसीव करो, उसी को एक्सेप्ट करो। आपको आमीन बोलकर एक एक वचन और उसका ब्लेसिंग ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का एक एक वचन में इतनी ताकत और सामर्थ्य है कि आपके लिए कहा गया है। वो मरुभूमि क्यों ना हो, उजाड़ प्रदेश क्यों ना हो, सभी लोगों ने छोड़ रखा क्यों ना हो, अकेला पड़ गया क्यों ना हो, प्रभु का वचन के सामर्थ्य से आप फिर जी उठेगा, फिर बाहर आएगा, वो दलदल से बाहर आएगा, वो सागर को पार कर पाएगा, और लहरों के बीच में चलकर आपके बीच में आएगा, और नाव में चढ़ेगा और लहरें शांत हो जाएंगे। क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो असंभव है करके दुखी बैठने वाला प्रत्येकों के जीवन में आज मैं ये वचन दोहराता हूँ, प्रभु जी आप लहरों पर चलकर इनके जीवन में आ जाइए। सागर को दो टुकड़े बांटते हुए प्रभु जी इनको पार कराइए प्रभु जी, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान महान ईश्वर है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तेरा वचन लूका 18:27 में हम पढ़ते हैं प्रभु जी, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। मार्कुस 9:23 में पढ़ते हैं प्रभु जी, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, तेरे एक एक वचन में इस वक्त मेरे भाई बहनों के लिए घोषित करता हूँ, ताकि इनके जीवन के परिस्थितियों में, जीवन के संकटों में, बीमारी के लिए हो, कर्ज के लिए क्यों ना हो, अकेलापन के लिए क्यों ना हो, ये वचनों को बोले और आपकी शक्ति, सामर्थ्य और प्रभाव को प्रभु अनुभव कर सके प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया।
हाँ प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु जी। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए, नौजवानों के लिए तेरा वचन घोषित करता हूँ, जिनके कोई नौकरी नहीं हो, क्या फिर बाहर जाने की रुकावट है, फ्यूचर के लिए इतना परेशान है, कष्ट झेल रहा है प्रभु जी, क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि पैसा की ज़रूरत है लेकिन समझ नहीं आता क्या करूं। ऐसे संकटों में रहने वाले के लिए प्रभु जी आपका वचन आज एक इतना बड़ी रोशनी प्रदान करे। प्रभु आपने कहा तुम्हारे लिए, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करना चाह रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है। तेरा ये वचन का सामर्थ्य इनके जीवन में प्रभु जी नई आशा दे प्रभु जी, नए हिम्मत से मेहनत करने की शक्ति दे प्रभु जी। जिनका दिल टूट गया है प्रभु, तेरा वचन कहता है तू उनके बहुत करीब है। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन का सामर्थ्य से ऐसे टूटे हुए दिलों को प्रभु जी आज टच करके प्रभु जी चंगा कर दे, आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया। जो हॉस्पिटल में है, जो आशाएं खो बैठे हैं, कैंसर के करके, बीमारियों के करके, लालाज बीमारियों के करके, हार्ट फेलियर क्यों ना हो, लंग्स का प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैंसर के मरीज क्यों ना हो, गुर्दे के फेलियर क्यों ना हो, डायबिटीज और डायलिसिस पेशेंट्स क्यों ना हो प्रभु जी, आज आपका ये वचन इनको दोबारा जीने की शक्ति और उम्मीदों को प्रभु जी इनके अंदर प्रकाशित कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो इस वक्त जिनके रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, डिस्क में गैप आ रखा है, टेल बोन्स में तकलीफ है, सर्वाइकल में तकलीफ है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आया हुआ है, नस नस दबा हुआ है, यीशु मसीह इनको छू ले, इनको इस वक्त आशीर्वाद से भर दे। हील लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। एक एक को टच कर दे अब्बा। स्टमक में प्रॉब्लम है प्रभु जी, फूड डाइजेस्ट नहीं होता है प्रभु जी, कई सारे संकटों से गुजर रहा है, एलर्जीज है प्रभु जी, फूड एलर्जीज है। हालेलुया, हालेलुया। अल्सर के प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम है प्रभु जी, पाइल्स की बीमारी है प्रभु, बहुत सारे ब्लीडिंग है, चंगा कर दे प्रभु जी। यूट्रस का प्रॉब्लम है प्रभु जी, ब्लीडिंग है, चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हेर्निया की बीमारी क्यों ना हो, अपेंडिसाइटिस की बीमारी क्यों ना हो, और प्रभु जी प्रोस्टेट ग्लैंड्स का प्रॉब्लम क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। यूरिनरी इन्फेक्शंस क्यों ना हो प्रभु, इस वक्त आपके हाथ बढ़ाकर इनको चंगा कर दे। तेरे वचन में इतनी सामर्थ्य है प्रभु जी, आपके लिए एक शब्द काफ़ी है, एक शब्द कह दीजिए, इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन में एक नई आशा आ जाए और चंगाई प्राप्त हो जाए प्रभु जी। घुटने में जो दर्द है, घुटने में गैप आ रखा है, वेरिकोस वेन है, साइटिका नर्व का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया। आपके पाँव में तकलीफ है, एड़ी में तकलीफ है, शोल्डर में तकलीफ है, आर्थराइटिस, गठिया की परेशानियां हैं प्रभु जी, चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया। न्यूरो प्रॉब्लम्स है, लकवा का प्रॉब्लम है, ब्रेन क्लॉट है, आंखों में, कान में, दांत में, और आपके जुबान पर प्रॉब्लम है। ओ हालेलुया। बोलने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर आई डिक्लेयर हीलिंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान ने जिनको भी बंद करके रखा प्रभु जी, नौकरी में आशीष नहीं, बरकत नहीं, इस वक्त शैतान का सारा बंधन तोड़ दे अब्बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। गलत रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, व्यभिचार का पाप में, बहुत सारे ऐसे गंदगी में फंसा हुआ, मोबाइल एडिक्शन से वजह से दुखी है, कई सारे ऐसे संकटों से गुजरने वालों को इस वक्त आशीष दे प्रभु जी। बच्चे के वरदान प्रदान करे, शादी की रुकावटों को दूर कर दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया। जो शादी की तैयारियां कर रहा है प्रभु जी, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है प्रभु यीशु, चंगा कर दे प्रभु जी। आज का दिन अभिषेक का दिन हो, एक नया कार्य करने वाला दिन है प्रभु जी। आपके इस महिमा इनके जीवन में देखने दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी इस तरह के तुरंत बाद इनके शादी है प्रभु जी, वहाँ पर आपका उपस्थिति हो जाए, जैसे काना विवाह के अवसर पर आप मौजूद थे, इन परिवारों में मौजूद हो जाए। काफ़ी सारे संकटों से एक परिवार गुजर रहा है, आपका सामर्थ्य वहाँ पर प्रकट कर दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बाहर जाने की सारी रुकावटों को दूर कर दे अब्बा, और नौकरी के सारे प्रॉब्लम दूर कर दे। जो कोर्ट केसेस में आशीष आ जाए, बैंक लोन्स को निपटाने की कृपा दे, कर्ज को निपटाने में इनको आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। रास्ता खुल दे प्रभु जी, सागर के लहरों के ऊपर चलकर प्रभु इनके जीवन में आ जाइए, कर्जों को दूर कर दे अब्बा, इनके मानसिक दबावों से इनको
इनको आज़ाद कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ज़मीन लेने के लिए आपने एडवांस दिया है, लेकिन पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, बैंक लोन मिला नहीं समय पर। प्रभु इनके जीवन में आशीष दे प्रभु जी। मकान का निर्माण के लिए जो तकलीफ आया दूर कर दे, उस सारे रुकावटों को यीशु के नाम पर मैं रद्द कर देता हूँ। हालेलुया। इनका काम दोबारा चालू हो जाए यीशु के नाम पर। हालेलुया हालेलुया। स्कूल एडमिशन हो, यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो, नए प्रभु जी करियर शुरू करने की बात हो, कारोबार के आरंभ करने की बात हो, शुरू किया हुआ काम बीच में अटक गया है और प्रभु जी रुकावटें आए, यीशु के नाम पर वो रुकावटें दूर किया चाहे और इनके काम दोबारा चालू हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ट्यूशन सेंटर पर आशीर्वाद दे, टैक्सी को आप पर आशीर्वाद आ जाए, स्कूल वान के ऊपर आशीष आ जाए, टीचर्स को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को, बाहर विदेशों में काम करने वाले सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। बाहर जाने के बाद भी प्रॉपर नौकरी नहीं है, फंसा हुआ है, उन पर दया बरसाइए प्रभु जी। कई सारे लोग कई देशों में फंसा हुआ प्रभु जी, नौकरी नहीं है प्रभु जी। स्टूडेंट वीसा में गया, अब तक कोई नौकरी नहीं मिला, और पीआर के लिए अप्लाई किया, पीआर नहीं मिला। काफ़ी सारे संकटों से गुजरने वाले इन भाई बहनों के जीवन में आपका इस वचन प्रभु जी आज जलद धाराओं का प्रबंध करने वाला प्रभु तेरा सामर्थ्य दे, कृपा इनको मिल जाए। साथ ही प्रभु जी उनके लिए एक नया कार्य कर लीजिए प्रभु जी, एक आशा, एक उम्मीद उनके अंदर जगा दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अलग अलग ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में लेकर आए। आपके जो भी ज़रूरत मैंने बोला भी नहीं है, अगर आपके कोई भी ज़रूरत है तो आप प्रभु के सामने रखो। मैं इस वक्त सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर आपको ब्लेसिंग दे रहा हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास कर, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है, आशीर्वाद दिया है। एक एक वचन मेरे लिए है, पूरा हो गया है। विश्वास कीजिए। इस वचनों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कष्ट कीजिएगा, वचन को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज रात 8 बजे फादर सिजो संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के साथ आपके सामने दोबारा प्रकट होगा और आपको आशीर्वाद देना जा रहे हैं। तो इसलिए भारी संख्या में आप लोग उस प्रार्थना में साथ देने के लिए तैयार रहिएगा। कल सवेरे 5:30 बजे हम लोग फिर मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया में। तब तक के लिए प्यार करते रहिए, एक एक वचन को रिसीव करते जाइए और वचन में अपना निवेदन लिख के रखकर उसको रिसीव करते जाइएगा। दूसरों के साथ प्यार कीजिए, मसीह को बांट लीजिए और दूसरों को तक मसीह को देने के लिए कष्ट कीजिएगा। मुस्कुराते रहिए और मैं आप सबों के लिए एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।